हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे करेले की सब्जी की रेसिपी। इसके लिए मैंने 200 ग्राम करेले लिए हैं। सबसे पहले हम करेले के छिलके को निकाल देंगे। तो इस तरीके से इसके हल्के से छिलके इसे हम निकाल देंगे। आप देख सकते हो, इस तरीके से इसके छिलके को मैंने निकाल दिया है। अब इसे हम काट लेंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर वाले हिस्से है, इसे हम काट के निकाल देंगे और इस तरीके से पीछे वाले हिस्से को भी काट के निकाल देना है। अब एक कटोरी लेना है और इसकी हम लंबाई में ही काट लेंगे। सबसे पहले इस तरीके से इसके 2 टुकड़े कर देंगे और बीच में बीज है, इसे भी हम निकाल देंगे। इसके बीज है, इसे इस तरीके से हाथों से ही निकाल देना है, ये आसानी से निकल भी जाते हैं। इसका बीज का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। और करेले को हम इस तरीके से लंबाई में ही काट लेंगे और इस तरीके से इसको पतले पतले पीसेस में ही काटना है। इसी तरीके से मैंने करेला को काट के रेडी कर लिया है। अब इसमें हम आधा चम्मच भर के नमक डाल देंगे और अच्छे से इसको मिला देंगे। नमक को करेला के साथ अच्छे से मिला देना है। नमक को मैंने करेले के साथ अच्छे से मिला दिया है, आप देख सकते हो। अब इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। करेलों को रखे हुए भी 10 मिनट हो गए। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि नमक का इस तरीके से पानी हो गए है और करेले हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब इसे हम पानी से अच्छे से धो लेंगे। तो इसे हमें इस तरीके से रगड़ रगड़ के धोना है। इसे धोने से सब्जी है वो कड़वे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। तो इसे हम पानी से ही धो लेंगे। करेलों को मैंने पानी से अच्छे से धो लिया है। अब मैंने कढ़ाई लिया है, इसमें हम 2 चम्मच भर के तेल डाल देंगे। तेल गरम होते ही इसमें हम आधा चम्मच भर के जीरा डाल देंगे। थोड़े से इसमें हम बारीक कटे हुए लहसुन भी डाल देंगे। लहसुन को हम चलाते हुए थोड़ी देर के लिए भून लेंगे कि अच्छे से वो सटक जाए। लहसुन भी अच्छे से सटक चुके। फ्लेम को मीडियम ही कर देना है। अब इसमें हम डाल देंगे लंबाई में कटे हुए प्याज। एक प्याज को मैंने लंबाई में ही काट लिया था। उसी के साथ इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। प्याज को हमें चलाते हुए थोड़ी देर के लिए भून लेना है। प्याज डालने से करेले की सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। प्याज को मैंने चलाते हुए थोड़ी देर के लिए भून लिया है और प्याज भी अच्छे से भून गए। अब इसमें डाल देंगे धुले हुए करेले को। करेले को हमें अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप भी कर सकते हो और बिना प्याज के भी करेले की सब्ज़ी को आप बना सकते हो। करेला को मैंने प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। फ्लेम को मीडियम कर देना है और ऊपर से ढक्कन को ढक देंगे और करेले को हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। करेले को पकते हुए भी 5 मिनट हो गए। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि करेले भी अच्छे से पक गए। इस तरीके से करेले को मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हो कि करेले है वो आसानी से टूट रहे हैं। करेले अच्छे से पक गए। ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं है। अगर करेले कच्चे रहेंगे तो ये कड़वे लगेंगे। अब इसमें हम बाकी के मसाले भी डाल देंगे। इसमें हम थोड़े से हल्दी के पाउडर डाल देंगे। आधा चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। आधा चम्मच धनिया का पाउडर डाल देंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच जितना पानी डाल देंगे, मसाला जले नहीं। नमक इसमें हमने पहले डाला था इसलिए अब नहीं डालना है। मसाले को अच्छे से मिला देना है। इसमें हमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। इस सब्ज़ी को हमें बिना पानी से ही बनाकर रेडी करना है। इसमें मैंने 1 चम्मच ही पानी डाला है। इससे क्या होगा ना कि मसाला है वो जले ना। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देना है। करेला को मैंने मसाले के साथ अच्छे से मिला दिया है। अब इसमें हम आधा चम्मच भर के चीनी डाल देंगे। फिर इसे भी अच्छे से मिला देना है। आप चाहो तो चीनी को डाल सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो। इससे क्या होगा ना कि करेले में कड़वापन है कम हो जाते हैं। सभी चीज़ों को मैंने फिर से मिला दिया है।
अब ऊपर से ढक्कन को ढक देना है और इसे हम मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पका लेंगे। सब्जी को पकते हुए 2 मिनट हो गए और 2 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि अस्सी सी करेले की सब्जी बनके रेडी हो गई है। सब्जी को आप देख सकते हो कि एकदम बढ़िया सा बनी है। इसमें मैंने पानी का इस्तेमाल भी नहीं किया है, इसे मैंने बिना पानी से ही बनाकर रेडी कर लिया है। करेले की सब्जी आप इस तरीके से बनाकर देखिए, आप जितनी रोटी बनाओगे कम पड़ेगी। अब इसके ऊपर से कटे हुए हरे धनिया को डाल देना है। तो मेरी आज की रेसिपी सबको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलती हूँ आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।